Hello students, welcome to BioGrab. In last class we study about what is cancer and what is the effect of cancer on our modern world. So in today's class we are going to study about how many types of cancer are there in our world. So types of cancer, first is carcinoma, second is melanoma, third sarcoma, fourth leukemia and fifth is lymphoma. कार्सिनोमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डेडलीस्ट ये वाला है कार्सिनोमा, जिसकी वजह से बहुत सारे 80 to 90% लोगों की मौत होती है और सबसे ज्यादा केसेस भी इसी कार्सिनोमा के ही आते हैं. सेकेंड इज मिलेनोमा. मिलेनोमा स्टार्ट हुआ है, ये जो ड्राइव हुआ है मिलेनोमा, मिलेनियम से स्टार्ट हुआ है. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. कार्सिनोमा, सॉरी सार्कोमा. फोर्थ इज ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर. इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे जब बताऊंगा. एंड फिफ्थ इज लिम्फोमा एंड इट इज ड्राइव फ्रॉम अपने लिम्फ से है. ये लिम्फ से थोड़ा मिलता जुलता है लिपिड से, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिम्फोमा. तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्सिनोमा के बारे में. जनरली 80 to 90% जो केसेस हैं वो कार्सिनोमा के. मेरे मुंह पर पता नहीं क्यों सार्कोमा चढ़ गया, जो वो कार्सिनोमा के. सॉरी, 80 to 90% जब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, अगर आप कैंसर स्पेशलिस्ट बने यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट बन गए, तो आपके पास देखना ज्यादातर कार्सिनोमा के ही केसेस आएंगे. और सबसे ज्यादा डेडलीस्ट है, इंसान की मौत होती है इसके अंदर. अब अगर हम इसको तो अभी मैंने वीडियो को पॉज करके इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है. आप भी वीडियो को पॉज करके चाहे तो डेफिनेशन लिख लें, तो स्क्रीनशॉट ले लें एज यू विश. तो अगर हम कार्सिनोमा के डेफिनेशन की बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू. अब ये एपिथेलियल, अब आप सबको एपिडर्मिस का नाम तो मालूम ही होगा कि एपिडर्मिस क्या, उसी से मिलता है अपना एपिथेलियल टिश्यू. एपी का मतलब होता है अपॉन में, यानी रेस्ट करना, किसी के ऊपर रेस्ट करना. और ये एपी किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? थीलियर पे. थीलियर अगर हम बात की जाए तो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग, किसी भी चीज की आउटर कवरिंग को थीलियल कहते हैं. तो जो थीलियल जिसके ऊपर रेस्ट कर, एपी जिसके ऊपर रेस्ट कर रहा है वो थीलियल, उसका टिश्यू, उसका जो कैंसर होता है उसको कहते हैं हम कार्सिनोमा. 80 to 90% ऑफ ऑल आर ट्यूमर्स, ये 80 से 90% ज्यादा जो ट्यूमर्स होते हैं वो कार्सिनोमा के ही होते हैं. अब अगर हम, आपको शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन अब एग्जांपल जब मैं आपको दूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. तो एग्जांपल है इसका स्किन, जो मैंने बात की आपको आउटर कवरिंग पे जो होता है, स्किन का आ गया. सेकंड इज ब्रेस्ट एंड सर्विक्स. तो भाई फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन जिस तरीके का जो कैंसर देखा जाता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर. आपको जनरली 90 to 95% केसेस फीमेल्स के आपको यही मिलेंगे कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं तो सर्वाइकल कैंसर है. एंड लास्ट इज स्टमक. स्टमक का कैंसर, अगर मैं बात करूं स्टमक के कैंसर की, तो जिन लोगों के छाले हो जाते हैं पेट के अंदर, यानी कि जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में बायोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर जिनको हम अल्सर्स कहते हैं, जब वो अल्सर्स ठीक नहीं हो पाते हैं तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं. और इसके अंदर और एग्जांपल अगर आप ऐड करना चाहें तो लंग्स के कैंसर भी इसी के अंदर ही आता है. म्यूकोसा का कैंसर यानी ओरल कैंसर, जो लोग तंबाकू या तानसेन वानसेन, आपको मालूम होगा ये नए नए विमल वगैरह जो खाते हैं, उन लोगों को म्यूकोसा का यानी ओरल कैंसर होता है. लंग्स कैंसर उनको एज यू नो सबको पता है कि लंग्स कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है. तो दैट्स इट. अब हम नेक्स्ट कैंसर है मिलेनोमा. अब हम मिलेनोमा की बात की जाए तो कैंसरस ग्रोथ ऑफ मिलेनोसाइट्स, अ टाइप ऑफ स्किन सेल. ये एक टाइप का स्किन सेल है. अब मिलेनोसाइट्स होते क्या है, अब हम इसका वर्ड ब्रेक करें तो मेलेनोसाइट्स में साइट्स मतलब आपको सबको पता है कि साइट्स मतलब होता है सेल्स,
और मिलेनो वर्ड निकल कर आया है मिलेनिन से। मिलेनिन अपनी बॉडी में एक तरीके का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कलर डिसाइड होता है कि हम गोरे होंगे या काले होंगे। ये मिलेनिन डिसाइड करता है। कैसे? अब मैं बताऊं कि कैसे डिसाइड होता है ये। अगर हम डायग्रामेटिकली देखे तो अब ये पूरा एपिडर्मिस का डायग्राम है। अब ये जिसके ऊपर ये हर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस है और यहाँ पर बहुत सारे स्क्रोमा सेल्स हैं। ये जो सारे सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सब स्क्रोमा सेल्स हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है स्क्रोमा सेल्स। अब इन स्क्रोमा सेल्स के बीच में एक सेल आ जाता है जिसका नाम है मिलेनोसाइट। मिलेनोसाइट अभी सिक्रीट करता है पिगमेंट जिसका नाम होता है मिलेनिन। यहां से सिक्रीट होता है मिलेनिन। अगर मिलेनिन अपनी बॉडी में ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो अपनी बॉडी का रंग काला हो जाता है, और अगर ये कम सिक्रीट हो तो अपनी बॉडी का रंग गोरा हो जाता है, फेयर हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना ये तो गोरा है, ये तो काला है। ये उसकी गलती नहीं है यार, ये अपने अंदर जो मिलेनिन होता है ये उसकी वजह से होता है। हो सकता है उसके अंदर किसी पर्सन में मिलेनिन बहुत कम सिक्रेट हुआ हो जिसकी वजह से उसका रंग बहुत ज्यादा फेयर हुआ हो, या फिर किसी के अंदर सॉरी, या फिर किसी के अंदर मिलेनिन बहुत ज्यादा सिक्रेट हो गया हो तो उसका रंग काला हो जाता है। तो मिलेनोमा आपके सामने है पूरा। So now the third is sarcoma that we are talking about. सार्कोमा इज समथिंग लाइक स्केलेटल टिश्यू से मिलता जुलता, उससे थोड़ा मेल खा रहा है। सो कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू में तो स्केलेटल आता है ना, तो कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है। सेकंड पॉइंट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। अब ये मेसोडर्म क्या है? तो बच्चों जब फीमेल का एम्ब्रियो डेवलप होता है उस टाइम पर जो 3 लेयर जो होती हैं, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, 3 लेयर्स होती है ना, तो उसी के अंदर एक लेयर मेसोडर्म भी तो होती है। तो ये उसका कैंसर है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात की जाए बोन्स का, मेसोडर्म से उससे रिलेटेड है बोन का कैंसर, जिसको हमने नाम दिया है ओस्टियोमा। नेक्स्ट टेंडन, कार्टिलेज एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का जो कैंसर होता है उसको भी हमने अलग से नाम दिया है, दैट इज लाइपोमा, इन विच LIP समथिंग रिलेटेड टू लिपिड्स। यहां पर LIP स्टैंड्स फॉर लिपिड एंड OMA स्टैंड्स फॉर कैंसर। सो सार्कोमा इज नॉट कंप्लीटेड। सो नाउ द सेकंड लास्ट कैंसर इज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जो होता है वही होता है ल्यूकीमिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कि ब्लड भी तो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। जब हमने सार्कोमा के अंदर जब हमने स्टडी किया था कि इट इज अ कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो हमने इस चीज को, ल्यूकीमिया को सार्कोमा के अंदर क्यों नहीं रखा? वो इसलिए नहीं रखा बच्चों क्योंकि ब्लड इज नॉट a true connective tissue नहीं है blood, that's why we can't put leukemia in sarcoma. So now we can talk about the definition of leukemia. Leukemia is blood cancer of hematopoietic cells. So what is hematopoietic cells? So now we can break words. We can break words hematopoietic, in which हीमो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हीमो से कुछ आता है। हीमो से क्या आता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन भी ब्लड, यानी कि, और पोइटिस यानी कि पोइसिस मतलब होता है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, जरा देख लीजिए, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, फॉर्मेशन। So the formation of blood cells, तो हेमेटोपोइटिक सेल्स क्या होती है? ब्लड सेल्स जो कैंसर में तब्दील हो जाती हैं उनको हम कहते हैं। सो ब्लड कैंसर ऑफ हेमेटोपोइटिक सेल्स, उसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर।
अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, नो ट्यूमर फॉर्मेशन। आपको याद होगा जब अपन ने एक नोट लिखा था ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम अभी एक ऐसा कैंसर भी पढ़ने वाले हैं जिसमें ट्यूमर नहीं होता। सो ये वही कैंसर है जिसके अंदर ट्यूमर फॉर्म नहीं होता है। तो ये आ चुका है आपके सामने ल्यूकीमिया। मेरे हिसाब से बड़ा इजी है इसको याद करने के, ब्लड कैंसर है और हीमेटोपोइटिक सेल्स इसके अंदर वो रहती है कैंसरस, और ट्यूमर इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका सवाल एमसीक्यू में आ जाएगा, ये आ सकता है, हो सकता है आ भी जाए कि ऐसा कौन सा कैंसर है जिसके अंदर ट्यूमर फॉर्म नहीं होता। सो दैट इज ल्यूकीमिया। लास्ट कैंसर है हमारा लिम्फोमा, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। अपन ने लिम्फेटिक ऑर्गन्स पढ़े, लिम्फेटिक टिश्यू पढ़ा है, तो दिस इज कॉल्ड लिम्फ यानी के, और ओमा स्टैंड फॉर कैंसर। तो लिम्फेटिक टिश्यू के जो कैंसर होता है उसको हम लिम्फोमा कहते हैं। अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, मैं ज्यादा और अंदर डिटेल में नहीं जाने जा रहा है, तो क्या फिर बहुत ज्यादा डिटेल में मैं पहुंच जाऊंगा। तो यहां पर आपका कैंसर कंप्लीट होता है, सॉरी टाइप्स ऑफ कैंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कॉज ऑफ कैंसर, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ कैंसर के अंदर। अभी हमने कार्सिनोजन पढ़ा था, तो कार्सिनोजन के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल कार्सिनोजन क्या होते हैं? तो फिजिकल कार्सिनोजन के अंदर सबसे पहले जो पहला आएगा वो आते हैं आयोनाइजेशन रेडिएशंस। जे वो रेडिएशंस जिसके अंदर आयंस होते हैं उनको आयोनाइजेशन रेडिएशंस कहते हैं। और वो रेस कौन सी होती है, कैसे होता है कैंसर आयोनाइजेशन रेडिएशन में? एक्सरे से एंड गामा रेस से। आप लोग एक्सरे वगैरह करवाने जाते हो तो सब लोग कहते हैं कि जितना हो सके एक्सरे से उतना ज्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो रेज निकलती हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं एंड इट कॉजेस कैंसर। और कैंसर आएगा वो भी हम आपको नीचे बताएंगे। सेकेंड गामा रेस भी ऐसी होती हैं। अब हम सेकेंडली बात की जाए तो वो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। वो रेडिएशन जिसके अंदर आयोनाइजेशन रेडिएशन नहीं होती उनके बारे में बात करेंगे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि क्या है? यूवी रेज एंड सन रेज। सूरज से जो आने वाली किरणें हैं उससे भी कैंसर अब होने लग गया है। बिकॉज आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के ऊपर एक वो है ओजोन लेयर है, जिसकी जो ओजोन लेयर जो पहले बहुत ज्यादा मोटी हुआ, मतलब बहुत ज्यादा समझ लो, अब उसके अंदर छेद होने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो सूरज की रेज हैं वो अपने तक डायरेक्ट आ रही हैं। पहले वो जो रेज थी वो उस ओजोन लेयर में आती थी, वो फिल्टर होकर, मतलब उनका बहुत कम मात्र हिस्सा अपन के पास पहुंच आता था। मगर अब वो उस ओजोन लेयर के अंदर इतने ज्यादा छेद हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो जो रेज हैं डायरेक्ट अपने तक आती हैं एंड इट कॉजेस कैंसर। जिसकी अब आप बात की जाए कि ओजोन लेयर इतनी ज्यादा डैमेज क्यों हो गई? ओजोन लेयर डैमेज अपन लोगों की वजह से ही हुई है कि अपन लोग इतने ज्यादा पोल्यूशन के अंदर, और हर चीज का पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हर चीज की वजह से उस एटमॉस्फेरिक जो ओजोन लेयर है उसके अंदर छेद हो गया है बहुत सारे, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में लोग कह रहे हैं कि हम ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे साइंटिस्ट हैं जो यूं भी कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल ओजोन लेयर भी आगे तैयार होने वाली है। तो देखते हैं फ्यूचर थोड़ी देखा अपन ने। यूवी रेस क्या होती है आप सभी जानते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस होती है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जब बॉम्ब फटता है तो उसके आसपास के फटने के बाद जो रेज निकलती हैं उनको भी हम इसी चीज के अंदर फिजिकल कार्सिनोजन के अंदर काउंट किया जाता है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप देखिएगा कि ऑल दीज रेज कॉज डीएनए डैमेज। ये जो सारी रेज आती हैं ऊपर से, जिसकी वजह से हमारा डीएनए डैमेज होता है। डीएनए आप सभी को मालूम है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड
हमारा जो डीएनए है जिससे अपन की पहचान होती है, वो डीएनए को डैमेज ये रेस करती हैं। डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन? तो भाई और बहनों, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं जो कि ये जो रेज आ रही हैं सन से, चाहे वो यूवी रेस की कह लो या सन रेस कह लो और या फिर एक्सरे, ये जिन भी रेस से हमें जो कैंसर होता है वो डीएनए के ऊपर होता है। डीएनए डैमेज होता है उससे, जिसकी वजह से न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली देखा जाए जो रेज आती हैं वो हम पर, हमारे डीएनए पर आती हैं, जिसकी वजह से हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिनोटाइप का नाम सुन रखा है ना अपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो ध्यान दे तो जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन, अपने जीनोटाइप के अंदर आपने देखा हो कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। फिनोटाइप के अंदर के कोई सी भी चीज का, कोई सी भी उसका कलर क्या होगा, हाइट वगैरह, ये सब आती है। तो ये हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देता है। जो हमारे जिससे हमारी शनाख्ती पहचान होती है, ये उसी चीज को डैमेज। तो अब सेकंड आता है केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस के अंदर क्या क्या आता है? टोबैको, स्मोकिंग वगैरह, जो लोग तंबाकू खाते हैं, धूम्रपान, इसका गुटखे वगैरह का सेवन करते हैं, धूम्रपान वगैरह, चाहे वो विमल खाते हो, कुछ भी खाते हो, कोई सा भी ब्रांड हो वो खाते हो, उन लोगों को कैंसर होता है। सेकंड है स्मोकिंग। ये तो सिंपल है बिल्कुल। स्मोकिंग चाहे आप सिगरेट की ले लो, बीड़ी की ले लो, आजकल जो नया फैशन है वो है हुक्का, इस चीज की आप स्मोकिंग ले लो। और कहे तो ये जो लोग फूकते हैं जॉइंट वगैरह, ये सब जॉइंट वगैरह हो गए, कहते हैं कि भैया माल आया है, तो माल के सिगरेट है उसके अंदर कुछ है, तो वो सब कुछ आ जाता है स्मोकिंग के अंदर, ये सब कुछ। अब अगर इसके जो मेन पॉइंट की बात की जाए ना, तो वही है बोथ दीज कैंसर्स आर आइडेंटिफाइड फॉर ओरल एंड लंग्स कैंसर। चाहे आप तंबाकू खाओ या स्मोकिंग करो, धुआं अंदर जा रहा है, तो इससे ओरल कैंसर यानी कि थ्रोट कैंसर, यहाँ का कैंसर हो सकता है आपको। इसके अलावा लंग्स कैंसर बहुत, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो स्मोकिंग के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस लंग्स कैंसर के होते हैं। Now we are talking about the third one and the last one in carcinogens, that is biological carcinogens. So now what is biological carcinogens? So we can see the definition. Some oncogenic virus, oncogenic means cancer causing. Some oncogenic viruses have genes called viral oncogen. Viral oncogen means the oncogens that are responsible for causing cancer. Called viral oncogen. Other genes called cellular oncogen. जो उसके बाद इसके अलावा और कोई सा जीन्स हैं तो उनको हम सेलुलर ऑन्कोजन कहते हैं। शॉर्ट के अंदर इसको हम C1 कहते हैं या फिर प्रोटो ऑन्कोजन कहते हैं। प्रोटो मीन्स होता है इनिशियल, होता है। प्रोटो ऑन्कोजन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। इन सब चीजों को नॉर्मल सेल्स के अंदर देखा गया है। Which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation। के ऐसा इनको एक ऐसा माहौल, ऐसा कंडीशन दी, ऐसी कंडीशन हो जाती है इनके पास कि जब ये उस कंडीशन में आ जाते हैं तो ये खुद एक्टिवेट हो जाते हैं एंड देन इट लीड टू कैंसर। वो अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं कैंसरस सेल्स के अंदर। that lead to oncogenic transformation of cells। अब अगर हम डायग्रामेटिकली बात की जाए, देखिए ये आ गई थ्योरेटिकल पूरा। अब आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं इसी चीज को आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट नहीं चाहे तो ये भी उतार लें आपको पोस्ट करने के बाद। मान लीजिए कि ये एक है सेल। अब सेल के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब जब
यूवी रेज, ये आ रही हैं यूवी रेज। जब ये यूवी रेज इनके ऊपर नॉर्मल सेल्स के ऊपर पड़ेंगी, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है इनकी, ये ऐसी सर्टेन कंडीशन में आ गए हैं कि यूवी रेज इनके ऊपर आई, इन पर पहुंची, देन ये सारे के सारे एक्टिवेट हो गए, ये सब एक्टिवेट हो गए, एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू कैंसरस सेल्स। समझ में आया? फिर ये सबसे पहले यूवी रेज आई सेल ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अपने सेल पर, वो एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से यूवी रेज आने की वजह से उसके ऊपर वो एक्टिवेट हो चुका है। फिर वो एक्टिवेट होने के बाद अपने आप को कैंसरस सेल के अंदर तब्दील कर लेता है। तो अब हम देखा जाए कि बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर ये मतलब ये वायरस है कौन कौन से, तो जो इसके अंदर वायरस सबसे कॉमनली देखा जाता है वो वायरस है हेपेटाइटिस बी। ये रहा एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं वायरस के अंदर हेपेटाइटिस बी would come in biological carcinogens। और ये कैंसर जनरली कहां का फॉर्म होता है, अगर कैंसर हो जाती है कहां का फॉर्म होता है, किस जगह पर, अपने बॉडी पार्ट के अंदर, दैट इज लीवर। लीवर के अंदर कैंसर हो जाता है। तो ये सब चीजें आपके सामने आ गई हैं, डायग्रामेटिकली भी आ गया, थ्योरेटिकल भी आ गया। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपके सामने प्रैक्टिकली भी आ जाएगा। अब हमने पूरा कॉज ऑफ कैंसर पढ़ लिया है। ये मैंने आपको हर उसके अंदर नोट्स लिखवाए हैं, फिजिकल में, केमिकल में और बायोलॉजिकल में। दीज नोट्स आर सफिशिएंट, आप इनको कॉपी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये नीट में भी आपकी हेल्प होगी, इससे आपकी जिस भी सीबीएसई में भी आपकी हेल्प होगी। अगर आप 12th के अंदर हैं अभी तो